नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही सीरियस और डेंजरस सिचुएशन के बारे में। ईरान, इजराइल और यूएस के बीच शुरू हुई जंग जो अब पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में फैलती जा रही है। ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ जब यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने ईरान पर जॉइंट स्ट्राइक की, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर खमीनी की मौत हो गई। इस एक इंसिडेंट ने पूरे रीजन को हिला दिया। अब समझते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है। ईरान का बदला, नेतन्याहू का ऑफिस टारगेटेड। ये आप देख सकते हैं, इसराइल के अंदर भी बहुत सारा नुकसान हो रखा है। ईरान की पावरफुल मिलिट्री विंग इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने क्लेम किया है कि उन्होंने इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस को टारगेट किया, जिसमें मिसाइल्स अटैक से ईरान ने कहा है कि उन्होंने खैबर मिसाइल यूज़ किया और तल अवीव, हफ़ी और ईस्ट जेरूसलम के मिलिट्री सेंटर्स पर हमला किया। इसराइल की आर्मी ने कंफर्म किया है कि मिसाइल ईरान से लॉन्च हुई है और उनके डिफेंस सिस्टम उन्हें इंटरसेप्ट कर रहे हैं। जेरूसलम के ऊपर एक्सप्लोजन सुनाई दिया। सिचुएशन बहुत टेंस हो चुकी है। गल्फ कंट्रीज़ भी बहुत डेंजर में हैं। ये आप देख सकते हैं, सिर्फ इसराइल ही नहीं बल्कि गल्फ कंट्री भी टारगेट हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुवैत में यूएस एम्बेसी के पास ब्लास्ट जैसा सीन देखा गया। दुबई, अबू धाबी, दोहा और मनानम में एक्सप्लोजिव रिपोर्ट हुआ। सऊदी ऑयल फैसिलिटी और साइप्रस में ब्रिटिश एयरबेस भी हिट हुए। अब तक गल्फ रीजन में 5 लोगों की मौत कंफर्म हुई है। ये सब रिटेलिएशन का हिस्सा बताया जा रहा है। चाइना का क्या रिएक्शन है? चाइना ने ऑफिशियली रिएक्शन दिया है। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि सबसे अर्जेंट काम है मिलिट्री ऑपरेशन तुरंत बंद हो, कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा कंट्रीज तक ना फैला दिया जाए, डायलॉग और नेगोशिएशन से सॉल्यूशन निकाला जाए। चाइना ने यह भी क्लियर किया कि उन्होंने पहले से यूएस स्ट्राइक के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। साथ ही चाइना ने कंफर्म किया है एक चाइनीज सिटीजन की मौत हुई है। 3000 से ज़्यादा चाइनीज़ नेशनलिस्ट ईरान से इवैक्यूएट किए गए हैं। चाइना क्लियरली एस्केलेशन को रोकने की बात कर रहा है। इंडिया का स्टैंड देखते हैं, पीएम मोदी ने क्या कहा। इंडिया भी सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटरिंग कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से फ़ोन पर बात की। उन्होंने कहा कि सिविलियंस की सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। हॉस्टिलाइट्स के अर्ली एंड होना चाहिए। इंडिया पीस चाहता है। पीएम मोदी ने यूएई के प्रेसिडेंट से भी बात की और गल्फ कंट्रीज के साथ सॉलिडरिटी शो की। इंडिया का फोकस है पीस और स्टेबिलिटी, डेट टोल और ग्राउंड रियलिटी। ईरान के रेड क्रेसेंट के अकॉर्डिंग पाँच लोग ईरान में मर चुके हैं यूएस इजराइल स्ट्राइक में। इसराइल की बेट शेमसा सिटी में ईरानियन मिसाइल अटैक से 9 लोगों की मौत हुई है। 11 लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट अब सिर्फ 2 कंट्रीज तक लिमिट नहीं रहा, पूरे रीजन इम्पैक्ट हो रहा है। क्या ये वर्ल्ड वॉर का सिग्नल है? सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ेगा? क्या और कंट्रीज डायरेक्ट इन्वॉल्व होंगी? अभी के लिए यूएस ओपनली इन्वॉल्व है। इसराइल डायरेक्ट वॉर मोड में है। ईरान रिटेलिएशन कर रहा है। गल्फ कंट्री अंडर थ्रेट है। चाइना की पीस अपील कर रहा है। इंडिया डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन की बात कर रहा है। अगर सिचुएशन कंट्रोल नहीं हुई तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे, वर्ल्ड इकोनॉमी में झटका लग सकता है और इंटरनेशनल ट्रैवल सब इम्पैक्ट हो सकता है। आगे क्या हो सकता है? पॉसिबल सिनेरियो हम देखते हैं ऊपर कि सीज फायर टॉक स्टार्ट हो सकती है। लिमिटेड रीजनल वॉर काउंटर रह सकता है। फुल स्केल मिडिल ईस्ट वॉर बन सकता है। सब डिपेंड करता है नेक्स्ट 48 से 72 घंटों पर। अब हम देखते हैं दोस्तों, इस सिचुएशन बहुत सेंसिटिव है। इस टाइम सबसे इम्पोर्टेंट है रिलायबल न्यूज़ को फॉलो करना, र्यूमर से बचना, पीस की होप रखना। अगर आपको ये डिटेल एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं आप क्या सोचते हैं। क्या ये कॉन्फ्लिक्ट रुक जाएगा या फिर और बढ़ेगा? मैं आपको नेक्स्ट अपडेट के साथ जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।